गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिक्स क्लास में कल हमने अर्थ और उसके सोलर सिस्टम का जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें यूनिवर्स और यूनिवर्स का कैसे निर्माण हुआ, गैलेक्सीज, इनके बारे में डिस्कस किया। आज हम प्लैनेट, सोलर सिस्टम में कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन शामिल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लैनेट है वो क्या होता है? There are crystal bodies which are solid in nature and revolve around a star are called planets. Solid body जो मतलब ठोस होती है और ऐसे पृथ्वी का एक हिस्सा क्रिस्टल बॉडी और वो एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, उसे हम कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट। जो मतलब एक तारा, सूर्य एक तारा की कैटेगरी दी गई है और तारे हमेशा स्थिर रहते हैं, तारे मतलब रिवॉल्व नहीं करते। जो प्लैनेट की कैटेगरी दी जाती है, प्लैनेट हमेशा रिवॉल्व करते हैं तारों के चारों तरफ, चारों ओर घूमती है, वो प्लैनेट घूमते हैं। और जो स्टार है वो एक जगह स्थिर रहते हैं। तो ऐसी जो क्रिस्टल बॉडीज जो सॉलिड होती है, फॉर्म नेचर प्रकृति से सॉलिड होती है और सूर्य के चारों मतलब तारों के चारों चक्कर लगाती है, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। और भी कई क्रिस्टल बॉडीज होती है जो आसमान में, उन क्रिस्टल बॉडीज में मून्स भी है, एस्ट्रॉइड भी है, मेट्रॉइड्स भी है और कॉमेट्स भी है। ये सभी जो प्लैनेट से छोटे होते हैं और ये जो मून, ये सैटेलाइट है जो ये मतलब प्लैनेट के चारों चक्कर लगाते हैं। ये हर ग्रह के अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट में जो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। ये उन प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या प्लैनेट के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स जो उन्हीं भूमंडलीय भाग का टूटा हुआ हिस्सा होता है, उन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं। अब हम प्लैनेट के बारे में डिस्कस करें तो वो अपने अक्ष पर एक रास्ता, जो फिक्स रास्ता होता है, उस फिक्स रास्ते में ही घुमा करते हैं। जैसे ये प्लैनेट है, मैं छोटा करके इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ सूर्य है, ये प्लैनेट इस सूर्य के जो फिक्स पाथ है, इस फिक्स पाथ में घूर्णन करेगा। ये इधर से ऐसे जाएगा और इसके चारों इसी रास्ते पर वो हर समय घूर्णन करता रहता है, घूमता रहता है। और वो सर्कुलर होता है शेप में, इलिप्टिकल भी हो सकता है, मतलब एक जैसा शेप होता है, ओवल शेप में, एक जैसे शेप में घूर्णन करना, गोलाकार सर्कुलर भी हो सकता है। तो शेप वो मतलब ऑर्बिट जैसा भी हो सकता है। उसके अलावा हम देखें और जो अन्य बॉडीज है जो स्टार की तरह होती है, वो उनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो उनका फिक्स पाथ में वो घूर्णन नहीं करते, उनका एक फिक्स जगह होती है। मैंने पहले बता दिया, स्टार एक जगह रहते हैं, उनके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं और उनको हम प्लैनेट कह सकते हैं जो उन स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। जैसे हमारे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कई हजारों लाखों सूर्य और है और जिनके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये मतलब अनंत तक जो सीमा चली जाती है। अब ये इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये जब घूमते रहते हैं तो जो हीट उनको प्राप्त होती है उससे ये थोड़ी चमक उनको प्राप्त होती है।
जो सूर्य से उनको चमक जो रिफ्लेक्शन होता है उससे इनको रोशनी प्राप्त होती है। बाकी इनका खुद में प्रकाश नहीं होता। सूर्य में तो खुद में प्रकाश होता है, तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, पर वो दूर होते इसलिए ज्यादा दूर है। सबसे नजदीक तारा सूर्य ही है। पहले मैंने बता दिया कि हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है वो सूर्य है। उसके अलावा और भी हजारों तारे हैं, पर वो दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। और ये छोटे होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और दूर दिखाई देते हैं, इनकी रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और मैंने बता दिया कि एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स भी होते हैं। उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में वही मैंने बात कही कि सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो मूव करते रहते हैं। ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें जो सूर्य है सन वो मेन होता है, और सूर्य के चारों ओर जो अलग अलग ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूर्णन किया करते हैं और उनका अलग अलग अक्ष होता है। अब ये जल्दी जल्दी नेट से बनाएंगे तो इस प्रकार से कई छोटे छोटे अक्ष बीच में आए रहते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम, जिसमें बीच में सन होता है। सन को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, और बाकी जो अन्य ग्रह है वो। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो सोलर सिस्टम कहलाता है। और सोलर सिस्टम उसको कहते हैं, इसको सूर्य तथा उसका परिवार भी कह सकते हैं। सूर्य और उसका परिवार मतलब जो मेन सूर्य है और उसके उस पर ये सभी जो ग्रह है वो निर्भर है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सूर्य है, उन पर ही ये पूरा निर्भर होते हैं। अब आगे हम जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं सूर्य, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य जो सबसे बड़ा मेंबर है सोलर फैमिली का, और सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है, और ये एक बहुत ही बड़ा आग का गोले की तरह दिखाई देता है। इसका जो व्यास है, डायमीटर जो है इसका, वो लगभग 13 लाख किलोमीटर और नियरली 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। 13 लाख किलोमीटर तक का इसका डायमीटर है, और पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 100 गुना इसका फैलाव पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। वॉल्यूम अगर इसका देखें तो लगभग 10 लाख गुना ज्यादा, पृथ्वी से 10 लाख गुना ज्यादा इसका वॉल्यूम है। और टेम्परेचर जो है वहाँ का, जो सन की सरफेस है वहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। मतलब जो एटलीस्ट अभी जब सब गर्मियों में सबसे ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो वो लगभग होता है 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा तापमान होता है और बहुत ही गर्मी पड़ती है इससे। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी उबलने लग जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। तो वहां पर जो 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है सूर्य का, तो वो कितना गर्म हो सकता है ये आप कल्पना कर सकते हैं। You can imagine how hot it would be if you compare the oven in
which a cake is baked in at about 300 degrees Celsius and water boiled at 100 degrees Celsius. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक केक है वो बेक होता है और पानी के उबलने की क्षमता 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ सूर्य के नजदीक तो जाना दूर है, सूर्य से मतलब जैसे 1 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से लगभग, तो हम 99,999 तक ही जाएंगे तब भी हम जल जाएंगे, इतना तापमान ज्यादा होता है सूर्य। इससे पता चलता है कि सभी दिशाओं में इसका तापमान समान रहता है, गोलाकार है में इसके सभी दिशाओं में समान तापमान है, भेद पड़ता है। इससे इसमें जो ग्रेविटेशन है जो अपनी ओर ग्रह को खींचे हुए रखती है, जिससे वो अपनी दिशा से भटकते नहीं, ऑर्बिट पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी से दूर। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर मानी जाती है। तो ये है सूर्य के बारे में कुछ तथ्य। अब सूर्य का जो हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य जो है वो हीट और लाइट, दिन में हमें लाइट की जरूरत नहीं रहती क्योंकि सूर्य होता है, तो ये ऊर्जा का और ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी के लिए। और इसी पर निर्भर है, मतलब पृथ्वी ठंडी नहीं रहती, गर्म रहती, क्योंकि अगर ठंडी हो जाए तो फिर जीवन जीना संभव नहीं है और ज्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, इक्वल टेम्परेचर है, इसलिए पृथ्वी पर दूरी का इसका विशेष महत्व है। Sun energy is the basic requirement in production of food by the planet. सूर्य की जो एनर्जी है वो सबसे बड़ी जरूरत है पौधों के लिए, जो उनके भोजन बनाने में और जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन को बनाने में सूर्य की एनर्जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। उसके अलावा जो वाटर, एयर, करंट जो होते हैं और वेदर में जो परिवर्तन होते हैं वो इन्हीं मूवमेंट के कारण ही होते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं उन्हीं के कारण दिन और रात और मौसम परिवर्तन, ये सब चीजें घटनाएं घटित होती हैं। अब हम कल आगे के डिस्कस करें प्लेनेट, द सोलर सिस्टम। इसमें जो मुख्य प्लेनेट है सूर्य और उसके जो प्लेनेट है उसके बारे में डिस्कस करें तो 8 प्लेनेट है सूर्य और उसके परिवार में। 8 प्लेनेट के नाम मैं आज आपको बता देता हूँ। There are 8 planets in solar system. फर्स्ट जो है मरकरी, सूर्य के सबसे नजदीक है ये। मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 8 ग्रह हैं, मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जिसमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है। जो मेन पॉइंट है वो जो सबसे जो बड़ा ग्रह इस श्रेणी में आता है। जैसे 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 मरकरी सबसे नजदीक है और नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है, तो नेपच्यून और यूरेनस यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा है। वीनस और मरकरी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अर्थ और मार्स जो सेंटर में आए हुए हैं, अर्थ और मार्स ये दो ग्रह जो सेंटर में आए हुए हैं, यहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, यहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाता है मार्स में और पृथ्वी पर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह और सबसे दूर भी है। सैटर्न यह भी जो सेकंड हाईएस्ट जो ग्रह है वो सैटर्न है। तो इस प्रकार से ये दूरी और इसके संदर्भ में देखें तो अर्थ और मार्स दो ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त माने जा सकते हैं। अर्थ पर तो जीवन उपलब्ध है, पर मार्स पर भी कल्पना की जा सकती है जीवन की, जो सूर्य की दूरी देख के। तब अब बाकी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बारे में डिस्कशन हम आगे कल के वीडियो में करेंगे। क्या क्या होते हैं इनमें और कितने इनमें सैटेलाइट होते हैं। पृथ्वी का जैसे एक सैटेलाइट मून है, एक ही है, उस प्रकार अन्य जो ग्रह के सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में डिस्कस हम कल के वीडियो में करेंगे। ये सौर परिवार का जो चित्र है जिसमें सूर्य और उसके पास वाले ग्रह जिसमें आया हुआ है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया अभी। तो इस प्रकार से ये सभी ग्रह के बारे में आपको डिस्कस करना है। थैंक यू।